नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। बार बार प्रभु चहई उठावा। भगवान बारंबार हनुमान जी को उनके चरणों से उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। लेकिन वो इतने प्रेम में व्याकुल हो गए हैं कि वो भगवान के चरण छोड़ ही नहीं रहे हैं। तब भगवान ने प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, भगवान ने अपना हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा और उसी दशा का स्मरण करते हुए शंकर जी प्रेम मगन हो गए। सुमिरिसो दशा मगन गौरीशा। अब आगे फिर से शंकर जी ने अपना मन स्थिर किया और पार्वती माता को लागे कहन कथा अति सुंदर। अब रामचंद्र भगवान ने कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। हनुमान जी को उठाया और उनको हृदय से लगा लिया और कर गही परम निकट बैठावा। और उनको हाथ पकड़कर कर गही हाथ पकड़कर परम निकट अत्यंत समीप में उनके बाजू में बैठा दिया। और भगवान क्या पूछते हैं हनुमान जी से? कहु कपि रावण पालित लंका। हे हनुमान, कहो लंका पूरी तो रावण द्वारा रक्षित है। रावण पालित लंका तो केहि विधि दहयु दुर्ग अति बंका। तो उतना उसका किला तो बहुत ही दुर्गम है, तो तुमने उसको किस तरीके से जला दिया? जब हनुमान जी ने देखा कि भगवान प्रसन्न है, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, तो क्या बोलते हैं? बोला वचन विगत अभिमाना। वो हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोलते हैं, बिना अभिमान के वचन बोलते हैं। और क्या कहते हैं? शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई। हे भगवान, बंदर का क्या पुरुषार्थ होता है? अर्थात बंदर के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता कूदना। आप कहते हो कि हे हनुमान, तुमने इतना दुर्गम कार्य कैसे कर दिया? तो बंदर के लिए कूदने में कौन सी बड़ी बात होती है भगवान? हम तो हर रोज शाखा ते शाखा पर जाई, हर रोज एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते रहते हैं। तो इसी कूद के चक्कर में नादि सिंधु हा टकपुर जा रहा, मैंने पूरे का पूरा समुद्र लांघ दिया और सोने की लंका जला दी। निशिचर गणवती, पूरे के पूरे राक्षसों का समूह को मार दिया। विपिन उजारा, और पूरे का पूरा बाग उजाड़ दिया। लेकिन इसमें मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है भगवान, मेरी कोई महानता नहीं है। सो सब तव प्रताप रघुराई। हे भगवान, ये सब आपका प्रताप है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है भगवान। हे प्रभु, आप जिसके ऊपर अनुकूल होते हो, ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं। उसके लिए कुछ भी इस संसार में अगम दुर्गम नहीं है, मुश्किल नहीं है। जा पर तुम अनुकूल, जिसके ऊपर आप अनुकूल होते हो। हे भगवान, आपका ऐसा प्रताप है कि जो पूरे का पूरा जंगल को जला देती है। जो बड़वा नल पूरे के पूरे जंगल को जला देती है, उसको भी छोटी सी रुई जला दे। देखिए, यहाँ पर पूरी उल्टी बात हो रही है। प्रायतः रुई बड़वा नल में जल जाती है, वो कभी बड़वा नल को नहीं जला सकती। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, अगर आपका प्रताप किसी रुई में भी हो जाए तो वो पूरे का पूरा बड़वा नल जला देगी, लेकिन वो खुद नहीं जलेंगी। तब प्रभाव बड़वा नल ही जारी सकई खलुतुल, कि उसको भी एक छोटा सा तृण, एक छोटी सी रुई जला देगी। हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आपकी जो सदैव सुख देने वाली, जो सदैव सभी को सुख देती है, वो भक्ति मुझे दान कीजिए भगवान। नाथ भगति अति सुखदायनी, जो सदैव अत्यंत सुख देती है, वो भक्ति मुझे दान दीजिए। देहु कृपा करी अनपायनी, लेकिन वो भक्ति भी कैसी हो? निश्चल भक्ति हो। मुझे कभी भी उसमें कोई आकांक्षा, आशा कुछ चाहिए ना, ऐसी अनपायनी भक्ति मुझे आप कृपा करके दीजिए। तो शंकर जी माता से क्या कहते हैं? पार्वती से, कि जब सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, इतनी सीधी हनुमान की अत्यंत सीधी वाणी को सुनकर, ना कोई झोल झपट ना लपेट, सीधा मांग लिया कि भगवान मुझे आपकी भक्ति दीजिए। तो भगवान भी जैसे भक्त वैसे सीधे भगवान ने भी तथास्तु कह दिया। एवं मस्तु तव कहे भवानी, हे भवानी, उस वक्त रामचंद्र भगवान ने भी तथास्तु कह दिया। और शंकर जी यहाँ पर जो प्रसंग हुआ है, इसके पहले के भाग में और इस भाग में अब तक का जो प्रसंग हुआ है,
कौन सा प्रसंग? जब हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी का जो संवाद होता है दोनों ही भाग में, तो उसके लिए शंकर जी क्या कहते हैं? उमा राम सुभाव जेहि जाना। हे पार्वती, जिसने भी इस संसार में रामचंद्र भगवान का स्वभाव जान लिया कि वो अपने भक्तों पर कितनी करुणा, कितनी दया करते हैं, तो उसको उनका भजन छोड़कर और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ताहि भजन तजी भाव न आवा। जिसने भी भगवान का स्वभाव जान लिया है, उसको भगवान का भजन को छोड़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जासु उर आवा। हे पार्वती, ये संवाद जिसके हृदय में, ध्यान से रखिए, मन में, जीवा में ऐसे नहीं, जिसके हृदय में ये संवाद आता है, अर्थात जिसको हृदय से इस संवाद का महत्व पता चलता है, तो उसको क्या प्राप्त होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर भगवान माता पार्वती से कह रही है। रघुपति चरण भगति सोई पावा। वो मनुष्य भगवान रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेगा जो यह संवाद जास उर आवा। कौन सा संवाद? जो रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच में ये संवाद हुआ है, ये संवाद जिसके भी हृदय में आएगा, उसको रामचंद्र भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सुनी प्रभु वचन कहहि कृपि वृंदा। भगवान के वचनों को सुनकर सभी वानरों ने क्या कहा? जय 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 कृपाल सुख कंदा। के हे कृपालु, सुख बरसाने वाले मेघ रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो भगवान, आपकी जय हो। और तब रघुपति कपिपति ही बोलावा। तब रामचंद्र भगवान सुग्रीव को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? कहा चलई कर करहु बनावा। कि कहा कि चलने की तैयारी करो, अब किस कारण से देरी की जा रही है? तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। ये सब रामचंद्र भगवान सुग्रीव को कह रहे हैं कि तुरंत आप अपने वानरों को आज्ञा दीजिए। जब भगवान का ऐसा कौतुक देखा, कौतुक देखी सुमन बहुबरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। यह कुतूहल, आनंद का खेल देखकर देवता प्रसन्न हो गए और आकाश से बहुत सारे पुष्पों की वृष्टि करने लगे और नभते भवन चले सुरहर्षि, और अपने अपने स्थान पर चले गए। कपिपति वेगी बोलाए आए यूथप यूथ। जब सुग्रीव ने बुलावा भेजा तो जूथ के बानर वहां पर आ गए और नाना वर्ण, अलग अलग रंग के, नाना वर्ण, अतुल बल और अत्यंत बलशाली वानर भालू बरूथ। कौन कौन आए? वानर, भालुओं का समुदाय, वानरों का समुदाय और भालुओं का समुदाय वहां पर आ गया। सभी ने क्या किया? आकर प्रभु पद पंकज नाव ही सीसा। सभी वानरों ने, भालुओं ने भगवान के चरणों में नमन किया। गर्जहि भालू महाबल कीसा। और महाबली वानर भालू जोर जोर से गर्जना करने लगी। देखी राम सकल कपि सेना। जब रामचंद्र भगवान ने पूरे के पूरे वानरों की सेना देखी, चितई कृपा करी राजीव नैना। भगवान ने उन सबको कमल नयनों से कृपा करके उनकी तरफ बस देखा है। भगवान ने जैसे ही उन सभी वानरों की ओर कृपा पूर्वक देख लिया तो क्या हुआ? राम कृपा बल पाई कपिंदा। भगवान का कृपा बल पाकर भये पच्छजुत मनहु गिरिंदा। ऐसे बन गए कि मानो वो पक्ष सहित, अर्थात कि पंख वाले पूरे के पूरे पर्वत ही क्यों न हो, अर्थात उन्होंने अपना विशाल स्वरूप धारण किया और हवा की ओर उड़ने लगे। और हर्षि राम तब कीन्ह पयाना। तब भगवान ने प्रसन्नता के साथ प्रयाण किया और सगुन भय सुंदर शुभ नाना। तो उस वक्त अत्यंत सगुण शुभ संकेत होने लगे। और यहाँ पर कहते हैं कि जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिनकी कीर्ति संपूर्ण मंगलों से भरी हुई है, तासु पयान सगुण यह नीति। तो उनका प्रयाण, उनके निकलने पर सगुण होते हैं, सारे शुभ संकेत मिलते हैं। यह नीति का विषय है, यह नीति है। प्रभु पयान जाना वैदेही। तो उन सभी सुसंकेत, सारे संकेत किसको हुए? तो वो सारे के सारे शुभ संकेत, अपनी आंखें फड़कना, कंपित होना, तो वो सारे के सारे संकेत माता जानकी को हुए। प्रभु पयान जाना वैदेही, वो सारे संकेतों को जानकर माता वैदेही को लग गया।
कैसे पता चला? फरकी बाम अंग जनु कही देही। ऐसा मालूम होता है कि बाया अंग फड़क फड़क कर सीता माता को संकेत दे रहा है कि भगवान ने अपनी सेना वहां से निकाल ली है। और जिस जिस तरीके से सीता माता को सगुन होते हैं, सारे संकेत मिलते हैं। जोई जोई सगुन जानक ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। तो वैसे ही उसी प्रकार के अपशगुन रावण के लिए होते हैं। और चला कटक को बर नहीं पा रहा, भगवान जो सेना लेकर निकले थे उसका वर्णन कौन कर सकता है। गर्ज ही वानर भालू अपारा, और वानर और भालू अपार गर्जना करते हैं। और उनके क्या हथियार है? नख आयुध, नख ही जिनके हथियार है। गिरी पादपधारी, और पर्वत और वृक्षों को लिए हुए। नख आयुध, उनके हथियार कौन से है? उनके नख, उनके अपने नाखून ही जिनके हथियार है। और गिरी पादपधारी, और पर्वत और वृक्षों को लिए हुए। आकाश तथा धरती पर चले गगन मही इच्छाचारी, अर्थात कि जो लोग आकाश में उड़ सकते थे वो आकाश मार्ग से गए, और जो लोग धरती से जाते थे वो लोग धरती से गए। के हरिनाद भालू कपि करही, और वानर भालू सिंहों ने इतनी जोर से गर्जना की कि डगमगा ही दिग्गज चिक्करही। दिग्गज किसको बोलते हैं? हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो 10 दिशाएं होती है, उन 10 दिशाओं को बड़े बड़े हाथी, जिनको दिग्गज बोलते हैं, वो उठाए हुए रहते हैं। तो भगवान के वानर सेना ने ऐसी जोर से गर्जना की कि डगमगा ही दिग्गज चिक्करही। तो वो दिग्गज चक्कर खाने लगे और नीचे गिर गए, चिंगाड़ते हैं। और क्या कहता है? चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे। दिग्गज जब चिंगाड़ते हैं, अर्थात जब दिग्गज जोर से हिलने लगे तो क्या हुआ? डोल मही गिरी, पूरे के पूरी पृथ्वी डगमग होने लगी, पहाड़ हिलने लगे और समुद्र खलबला उठा। मन हर्ष दिन कर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। और सूर्य, चंद्रमा, देवता, मुनि, नाग, किन्नरों के मन में हर्ष हुआ और उनका जो दुख था वो दूर हो गया। मन हर्ष दिनकर सोम सुर मुनि, मन में हर्षित हुए कौन कौन? दिनकर यानी कि सूर्य, सोम यानी कि चंद्रमा, सूर्य यानी कि देवता, मुनि यानी कि जिन्होंने अपना मन जीत लिया है, नाग, किन्नर, सभी लोगों का दुख दूर हुआ। कट कट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धाव ही। और बहुत सारे विकराल योद्धा, कट कट ही मरकट, विकट बहुबल, जिनमें अत्यंत बलशाली थे, विकट भट बहु, कोटि कोटि न धाव, करोड़ों करोड़ों की संख्या में वो दौड़ दौड़ कर जाते हैं। और क्या कहते हैं? जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावही। और वो रामचंद्र भगवान का प्रताप, बल और कौशल नाथ के गुण गान गा रहे हैं। जब भगवान ने अपनी विशाल सेना को लेकर चले तो उस सेना का इतना भार था कि सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहही। अहिपति यानी कि शेषनाग भगवान जो अपने सर पर पूरे का पूरा ब्रह्मांड धारण करके हुए बैठे रहते हैं, वो उस सेना का भार सहन नहीं कर पाए। सही सकन भार उदार अहिपति। उदार क्यों कहा? अरे भाई, वो अपने प्रेम से, उदारता से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए बैठे हैं। उदार अहिपति बार बार ही मोहही, वो बारंबार मूर्छित हो रहे हैं। और क्या लिखते हैं कि वो गिर न जाए, अर्थात कि शेषनाग भगवान गिर न जाए, इसीलिए जो समुद्र मंथन के वक्त विष्णु भगवान ने जो कछुए का स्वरूप धारण किया था, उसी की पीठ को बारंबार पकड़ रहे हैं। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, अपने दांतों से उनकी पीठ को बारंबार पकड़ रहे हैं। कठोर सो किमि सोहोई, लेकिन वो किस तरीके से शोभा पा रही है, अर्थात जब उन्होंने पकड़ा, ये कल्पना की है तुलसीदास जी ने। क्या कल्पना हो रही है आगे देखिए कि इस तरीके से शोभा पा रहे हैं। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। भगवान का निकलने के वक्त का प्रयाण जो बड़ा सुंदर था। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति
वो जानी परम सुहावनी जनु कमट खर पर सर्प राजसो। तो उस चरित्र को ऐसा लगता है मानो सर्पराज शेषनाग जी उस कछुए की पीठ पर लिख रहे हो। जनु कमट खर पर सर्प राजसो लिखत अबिचल पावनी, कि वो अत्यंत पवित्रता को वहां पर लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपानिधि, इसी प्रकार से कृपानिधि भगवान उतरे सागर तीर, सागर के इस पार आ गए। जहाँ तह लागे खान फल, और यहाँ वहाँ जो फल फूल थे वो सब खाने लगे। भालू विपुल कपिवीर, भालू बंदर यहाँ तहाँ के फल खाने लगे। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान समुद्र के किनारे पर पहुँच गए हैं और अब इसके आगे का प्रसंग लंका का होगा कि जब हनुमान जी लंका से चले गए उसके बाद लंका में किस प्रकार की स्थिति हुई और किस प्रकार का वहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। तो वो सारा प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। शिवार्पणमस्तु।